हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे बिहार बोर्ड 10 क्लास से गोधली भाग 2 का चैप्टर फर्स्ट, जिसका शीर्षक है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी। बच्चों, इस पाठ के शुरुआत में हम लेखक परिचय जानेंगे। लेखक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क यानी अमेरिका, फिर वहां से लंदन, इंग्लैंड गए। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वांग्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलाकर वो इतिहास, मीमांसक, विधिवेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के विख्याता बनकर उभरे। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। उनके चिंतन व रचनात्मकता के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे: बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका और एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहब का निधन हो गया। बच्चों, बाबा साहेब जी ने अनेक पुस्तकें लिखी। उनकी प्रमुख रचनाएं भाषण है तो कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनिनिस एंड डेवलपमेंट, द अनट चैम्बर्स, हु आर दे, हु आर सुद्रास, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स एंड लिंग्विस्टिक स्टेटस, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट आदि। हिंदी में उनका संपूर्ण वांग में भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अम्बेडकर का संपूर्ण वांग्मय नाम के 21 खंडों में पुस्तक प्रकाशित हो चुका है। यहाँ प्रस्तुत पाठ बाबा साहब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट के ललैसी यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतर जाति भेद का उच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया है। यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल यानी लाहौर के वार्षिक सम्मेलन सन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया है, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया और ये पढ़ा न जा सका। बाद में बाबा साहेब जी ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दिया। प्रस्तुत आलेख में वे भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मत विहीन और शिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मानवीयता, नैतिक न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। जाति प्रथा के विषमता पूर्वक सामाजिक आधारों, रूढ़ पूर्वाग्रह और लोकतंत्र के लिए उनकी अस्वास्थ्यकर प्रकृति पर भी यहाँ एक संभ्रांत विधिवेता का दृष्टिकोण उभर सका है। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है। बच्चों, प्रस्तुत पाठ में लेखक महोदय जी ने जाति प्रथा के कारण समाज में उत्पन्न रूढ़िवादिता एवं लोकतंत्र पर खतरा को चित्रित किया है। आज के वैज्ञानिक युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। उनका तर्क है कि आधुनिक समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन की आवश्यकता मानता है। चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, परंतु जाति प्रथा के कारण श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा
ऊंच नीच भी करार देती है, जो विश्व की किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। यहाँ हम अस्वाभाविक श्रम विभाजन के कारण मनुष्य स्वतंत्र रूप से अपने पेशा का चुनाव नहीं कर सकता। माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है, भले ये पेशा अनुपयुक्त और अपर्याप्त होने के कारण वो भूखे मर जाए। पैतृक पेशा में वो पारंगत नहीं हो, उसके बाद भी चुनाव करना पड़ता है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख वो प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं, जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ विवशतावश करते हैं। ऐसी परिस्थिति में स्वभावतः मनुष्य की दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। बच्चों, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज स्वतंत्रता, क्षमता, भातृत्व पर आधारित होगा। भातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। आदर्श समाज में गतिशीलता होनी चाहिए कि वंचित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यह वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम है लोकतंत्र। मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। बच्चों, अब हम इस चैप्टर के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे, जैसे विडंबना मतलब उपहास, पोषक मतलब समर्थक, पालक, पालने वाला, पूर्व निर्धारण मतलब पहले ही तय कर देना, अकस्मात मतलब अचानक, प्रक्रिया मतलब किसी काम के होने का ढंग या रीति, प्रतिकूल मतलब विपरीत उल्टा, स्वेच्छा मतलब अपनी इच्छा, उत्पीड़न मतलब बहुत गहरी पीड़ा पहुंचाना या तड़ना देना, संचालित मतलब प्रवाहित, बहुविध मतलब अनेक प्रकार से, प्रत्यक्ष मतलब सामने समक्ष, भातृत्व मतलब भाईचारा, बंधुत्व, वांछित मतलब आकांक्षित चाहा हुआ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।